मेरे नौजवान साथियों, आज मैं संविधान का भाग 6 आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। राज्य की विषय टॉपिक राज्य की संघ कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, पार्ट यानी भाग 6, भाग 6। अब हमको ये देखना है कि ये जो पार्ट 6 है, भाग 6 है, इसमें राज्य की कार्यपालिका किससे मिलकर बनती है। अब ये हमको देखना है कि राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन है। तो आप तो जानते हैं कि भारतवर्ष में संघीय शासन प्रणाली है। ये क्या है भाई? संघीय शासन प्रणाली है। संघीय शासन प्रणाली है। तो जब संघीय शासन प्रणाली है तो केंद्र को भी अपना अधिकार है, राज्य को भी अपना अधिकार है। तो राज्य की जो कार्यपालिका है वो कैसे है? तो राज्य की कार्यपालिका का वर्णन संविधान में कितना भाग में कर दिया गया है? 6ठे भाग में कर दिया गया है। मेंशन, ये क्या कर दिया गया है? मेंशन। कितने में क्या है? पार्ट 6। पार्ट ये 6 में क्या है? क्या क्या है? स्टेट एग्जीक्यूटिव, ये राज्य की कार्यपालिका का इसमें वर्णन कर दिया गया है। तो अब हमको देखना है कि राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं या राज्य की कार्यपालिका का निर्माण कैसे होता है। तो जो राज्य की कार्यपालिका का निर्माण होता है, राज्य की कार्यपालिका का ये निर्माण, ये राज्य की कार्यपालिका का ये निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। ये जो राज्य की कार्यपालिका है इसका निर्माण कैसे होता है? तो जो राज्य की कार्यपालिका किससे मिलके बनता है, तो इसके अंतर्गत क्या आता है भाई? इसके अंतर्गत राज्यपाल। ये क्या होगा भाई? ये राज्यपाल यानी गवर्नर। ये क्या होगा? ये होगा गवर्नर। दूसरा इसके में क्या दिया जाएगा भाई? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। ये क्या है भाई? चीफ मिनिस्टर। तीसरा इसमें क्या है भाई? मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये क्या है? काउंसिल। ये काउंसिल ऑफ, ये क्या है? मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इसके अंतर्गत क्या होता है? महाधिवक्ता। इसके अंतर्गत क्या होता है? महाधिवक्ता। ये कौन इसके अंतर्गत होता है? महाधिवक्ता। ये है महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल, ये क्या है? एडवोकेट, ये है जनरल। तो ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? ये राज्य की कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। तो इसी में
हम लोग आज देखेंगे कि भाई ये कैसे है। अब इस जगह थोड़ा सा और आप देख लीजिए, ये विधानमंडल को थोड़ा सा देख लीजिए इस जगह। अच्छा, विधानमंडल बाद में। तो अब हमको यहाँ पर देखना है राज्यपाल को देखना है। ये किसको देखना है? ये राज्यपाल। इसी को हम लोग कहते हैं गवर्नर। यही है ये है गवर्नर, ये है राज्यपाल। तो इसका आर्टिकल हम लोग देखें, अनुच्छेद हम लोग देखें। ये अनुच्छेद है 153। और राज्य की कार्यपालिका का जो वर्णन है, ये राज्य की कार्यपालिका का वर्णन, राज्य की कार्यपालिका, ये राज्य की कार्यपालिका का वर्णन। तो ये कितना से कितना है? 153 से 167 तक है, याद रखिएगा। लेकिन राज्यपाल का जो वर्णन है वो किसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं भाई? यही उसी के अंतर्गत चल रहा है। तो यहीं पर राज्यपाल का ये क्या दिया गया है? वर्णन दिया गया है। तो अनुच्छेद कितना में राज्यपाल का वर्णन है? अनुच्छेद में ये 153 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद आर्टिकल 153 में किसका मेंशन है? तो कहता है मेंशनड ऑफ द गवर्नर। ये किसका मेंशन कर दिया गया है? ये गवर्नर का ये मेंशन कर दिया गया है। ये कार्यपालिका का इसमें क्या कर दिया गया है? ये वर्णन कर दिया गया है आर्टिकल 153 में। इसके बाद हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो अब हमको ये देखना है कि जो गवर्नर है, तो कहता है एक ही गवर्नर को, या ऐसे लिख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक गवर्नर हो सकता है। एक गवर्नर हो सकता है। यानी कहने का मतलब, एक गवर्नर के हाथ में 2 या 2 से अधिक राज्यों की कौन हो सकता है? कार्यभार सौंपा जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक गवर्नर हो सकता है। यानी एक ही गवर्नर पर जो भार दिया जाएगा वैसा 2 या 2 से अधिक राज्यों पर ये दिया जा सकता है। ऐसा प्रोविज़न हमारे किस में है? संविधान में यह दिया गया है। तो ये बात है यहाँ पर। अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं भाई। ये पहले आप देख लीजिए कि राज्यपाल की क्या है भाई। ये राज्यपाल के संबंध में कहा जाता है, इसमें डबल यानी दोहरा इसको कार्यभार दिया गया है। तो दोहरा कार्यभार में क्या है भाई? तो पहला बात ये क्या है? यह राज्य का संवैधानिक प्रधान होगा। यह राज्य का ये क्या होगा? संवैधानिक। ये राज्य का संवैधानिक ये प्रधान होगा, ये प्रधान होता है। राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, यानी संवैधानिक मुखिया होता है। संवैधानिक ये क्या है? ये मुखिया है। ये संवैधानिक मुखिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, यही क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल, ये है हेड। ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये क्या है? हेड है। राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, यही संवैधानिक ये मुखिया होगा। तो पहला बात तो ये है, एकदम याद रखिएगा, रियल नहीं है, नॉट रियल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। एकदम याद रखिएगा कि नॉट रियल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, नॉट रियल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ये वास्तविक प्रधान नहीं है। तो वास्तविक प्रधान कौन होता है? ये वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? ये मुख्यमंत्री होते हैं। क्यों ऐसा है? तो हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि भाई यहाँ पर क्या है? संसदीय सरकार है। तो ये है राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। तो पहला बात। और सेकंड बात ये इसको क्या मान लिया जाता है कि राज्य का ये मुखिया है। ये सेकंड बात ये क्या है? केंद्र का राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में ये क्या करते हैं? ये कार्य करते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर प्रेसिडेंट। ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ
आवर, ये व्हाट, प्रेसिडेंट, ये क्या है, प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का ये क्या है, प्रतिनिधि है। इसलिए बहुत सारे लोग कमेंटेटर्स कमेंट्स करते हैं कि भाई ये क्या है, तो कहता है कि ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि मात्र है, उसी का एजेंट मात्र है। लेकिन यह एजेंट कह देना यह अनुचित है। ये एजेंट शब्द का भी प्रयोग कर दिया जाता है, तो एजेंट कहना यह अनुचित है। लेकिन कमेंटेटर इन्हें कहते हैं ये राष्ट्रपति का क्या है, ओनली एजेंट ऑफ आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपने देखा कि राज्यपाल का दो भार हुआ। नंबर 1 ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, और सेकंड क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, यानी इंडियन प्रेसिडेंट की तरफ से ये कार्य करते हैं। अच्छा, वेल नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि ये जो राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति, ये राज्यपाल, तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में देखते हैं। इनकी जो नियुक्ति है, ये नियुक्ति अपॉइंटमेंट्स, ये जो अपॉइंटमेंट्स, इनकी जो नियुक्ति किया जाता है, ये कौन करते हैं, ये राष्ट्रपति करते हैं। ये क्या करते हैं भाई, ये राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त किया जाता है। ये अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसका जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको ये नियुक्त करते हैं। और जब ये नियुक्त हो जाते हैं तब इसका क्या है भाई, इनको शपथ दिलवाने का कार्य कौन करता है भाई, ये शपथ, ये ओथ, ये किसके सामने ओथ लेते हैं, तो ये जो ओथ लेते हैं तो कहता है संबंधित राज्य के संबंधित राज्य के राज्यपाल के सामने, संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस, यानी मुख्य न्यायाधीश के सामने ये क्या लेते हैं, ये शपथ लेते हैं। तो किसके सामने शपथ लेते हैं, तो कहता है बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये किसके सामने लेते हैं, तो कहता है बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये किसके सामने भाई, ये हाई कोर्ट के सामने ये क्या लेते हैं, ये शपथ लेते हैं। ये तो भाई ये जब शपथ ये ले लेते हैं तब इनकी क्या किया जाता है, संसद के द्वारा इनका सैलरी निर्धारित है, और राज्य की संचित निधि से इन्हें सैलरी दिया जाता है। ये वेतन, तो ये वेतन जो होता है ये राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्य की संचित निधि से इसको क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। प्रोवाइडेड सैलरी बाय द कंसोलिडेटेड फंड, इसको क्या कहता है भाई, प्रोवाइडेड सैलरी किसके द्वारा, बाय द कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड। कौन कंसोलिडेटेड फंड, बाय द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। ये क्या है, स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। और इनका जो सैलरी होगा ये कर मुक्त ना होगा, ये कर युक्त होगा। इसको टैक्स देना है, इनके सैलरी पर इनको क्या देना है, टैक्स देना है। नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ये नॉट फ्री फ्रॉम द टैक्स, ये टैक्स से ये फ्री नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं आफ्टर दैट व्हाट्स आर द नेक्स्ट पॉइंट इन रिगार्ड ऑफ वूम, राज्यपाल, इट मीन्स दैट गवर्नर। तो इसमें हम लोग अब देखते हैं भाई, तो इसका हम लोग यहाँ पर देख लें, इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है भाई, ये हटाने, ये अच्छा इसका कार्यकाल हम लोग देख लेते हैं। इसका हम लोग क्या देख लेते हैं, कार्यकाल। ये है टेन्योर, ये क्या है भाई, ये है टेन्योर। तो टेन्योर के संबंध में यही लिखा गया है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। ये क्या रहेंगे भाई, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, अपने पद पर बने रहेंगे, अपने पद पर बने रहेंगे। कहने का मतलब है कि इसका क्या है, बाय द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये क्या है भाई,
इसका है बाय द प्लेजर। ये क्या है? बाय द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये है प्रेसिडेंट। किसकी खुशी पर रहेंगे? ये राष्ट्रपति की खुशी पर रहेंगे। जब तक राष्ट्रपति इनको चाहेंगे कि भाई ये अपने राज्यपाल पद पर रहे, तब तक ये रह सकते हैं, और जब ये नहीं चाहेंगे तो अपने राज्य पद से ये क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। कहने का मतलब है, आई मीन टू से दैट, ये किसकी मर्जी पर होगा? बाय द मर्सी ऑफ प्रेसिडेंट। उसका जो पद है, उसका जो पोस्ट है, वह किस पर रहेगा? वह रहेगा, निर्भर करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द मर्सी ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की मर्सी पर वो निर्भर करता है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं इसके हटाने की प्रक्रिया क्या है। ये जो हटाने की ये क्या है भाई? ये प्रक्रिया डिसमिसल। इसको कैसे डिसमिसल किया जाएगा? ये कैसे डिसमिसल किया जाएगा? तो इसको हटाने की जो प्रक्रिया है, वो राष्ट्रपति इनको हटा देते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया का वर्णन नहीं है संविधान में। हटाने की प्रक्रिया का वर्णन नहीं है संविधान में। हटाने की प्रक्रिया का क्या नहीं है? वर्णन नहीं है। नॉट मेंशन्ड। क्या, कैसे इसको हटाया जाएगा, कि क्या इसका प्रोसेस है? व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ राज्यपाल्स डिसमिसल? इसका कोई वर्णन नहीं है। देखिए, अब मेरा कहना यह है कि इसका कार्य एवं अधिकार क्या है भाई? तो देखिए, तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के कार्य एवं अधिकार हैं, केंद्र में जो अधिकार है, कार्य एवं अधिकार, केंद्र में जो कार्य एवं अधिकार किसका है भाई? राष्ट्रपति का है। यही राष्ट्रपति का है। वही कार्य एवं अधिकार राज्य में किसका होगा? राज्य में राज्यपाल का होगा। ये राज्यपाल का होगा। तो भाई वो सारी बातें यहाँ पर हम लोग लागू कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो इसमें विशेष रूप से हमको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा और देख लिया जाए कि इसमें कैसे है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कार्यपालिका संबंधी अधिकार, ये कार्यपालिका संबंधी अधिकार। तो भाई ये राज्य से भी कुछ जो प्रधान होते हैं उनकी ये क्या करते हैं? ये नियुक्ति करते हैं। तो ये जैसे राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, उसी प्रकार से ये कुछ पद पर यह भी राज्यपाल भी क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। जैसे हम लोग अभी देखे भाई, एडवोकेट जनरल। तो इस प्रकार से इनके भी हाथ में क्या है? यह नियुक्ति का क्या है? यह अधिकार है। सेकंड बात हम लोग देखते हैं विधायिका संबंधी अधिकार। यह है विधायिका संबंधी अधिकार। तो जैसे कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना केंद्र में कोई कानून नहीं बनता है, उसी प्रकार से राज्य में भी राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई कानून नहीं बनेगा। पहला बात सेम बात है, इसमें कोई कहने फलने की कोई बात नहीं है। दूसरा बात कि जैसे कि राष्ट्रपति वहाँ पर संसद के सत्र का क्या करते हैं? आह्वान करते हैं, सत्र को आह्वान करते हैं या सत्र को बुलाते हैं। फिर दूसरी बात सत्रावसान करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी राज्यपाल क्या करेंगे? विधानसभा के यानी विधानमंडल के सत्र को बुलाएंगे, सत्रावसान करेंगे। तो ये सब बात होगा। और राज्य से संबंधित किसी भी विधि का जो निर्माण होगा, इनके हस्ताक्षर के बिना यह निर्माण नहीं हो सकता है। तो ये कॉमन बात है। अच्छा, हाँ, इस पर जरा सा अब आपको ध्यान देना होगा। दंड के मामले में इस जगह आपको ध्यान देना होगा। दंड के मामले में इसके क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग कह सकते हैं क्षमा संबंधी अधिकार में थोड़ा सा ध्यान देना है। क्षमा संबंधी अधिकार, ये क्षमा संबंधी अधिकार में इस जगह आप थोड़ा सा क्या दीजिए? ध्यान दीजिए। क्या इसका फॉरगिवनेस पावर है? इसको ध्यान से देखिए। इसमें आपको ध्यान देना होगा कि मृत्यु दंड को माफ़ नहीं कर सकता है राज्यपाल। मृत्यु दंड को माफ़ नहीं कर सकता है, नहीं कर सकते हैं। ये मृत्यु दंड जो है, डेथ पनिशमेंट, ये कैपिटल पनिशमेंट, इसको जाकर के ये क्या कर सकते हैं? माफ़ नहीं कर सकते हैं। और इनके अलावे जो दंड राष्ट्रपति के माफ़ करने का अधिकार है,
जैसे परिहार है, विराम है, लघु है, तो वो सब कर सकते हैं, लेकिन ये मृत्यु दंड को माफ़ नहीं कर सकते हैं। ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस जगह आपको फोकस डाल दिया। आई हैव फोकस्ड ऑन दिस प्लेस। एकदम याद रखिएगा और अधिक बात याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अध्यादेश वाला बात, यहाँ भी अध्यादेश वाली बात याद रखिएगा। ये अध्यादेश, ये जो ऑर्डिनेंस पावर है, ऑर्डिनेंस, ये जो ऑर्डिनेंस, ये जो पावर है अध्यादेश, तो यहाँ अध्यादेश इसका जो वर्णन हम लोग करते हैं तो सेम ये क्या है, ये राष्ट्रपति की तरह है। ये सेम बिल्कुल ये किसके तरह है, ये राष्ट्रपति की तरह है। जैसे कि आपने वहाँ पर देखा था कि यदि संसद का सदन न चल रहा हो और कानून बनाने की ज़रूरत हो जाए तो उस अवस्था में राष्ट्रपति जैसे अध्यादेश जारी कर सकता है, उसी प्रकार से यहाँ भी यदि राज्यपाल को यह क्या हो जाए, समाधान हो जाए कि भाई अभी संसद सत्र नहीं, अभी विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और कानून बनाना है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और वही प्रोविज़न है कि यदि जिस तारीख से इसको शुरू किया गया और यदि इसका कार्य, इसका जो काल होगा वह 6 सप्ताह होगा और जिस दिन यह पूरा होगा उस दिन यदि विधानमंडल शुरू होता है और दोनों सदन या विधानमंडल इसको अनुमति नहीं दे देता है, पारित नहीं कर देता है, तो यह अध्यादेश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब संपूर्ण प्रक्रिया क्या है, केंद्र वाली प्रक्रिया है। इसलिए यहाँ भी आप इस बात को ध्यान से देख लीजिए, ये अध्यादेश की बात है। अच्छा, अब इनको जा कर के एक बात है कि कोई भी किसी भी विधि को, धन विधेयक को छोड़कर, ये धन विधेयक को छोड़कर, अन्य विधेयक को राष्ट्रपति के नाम, ये राष्ट्रपति के नाम ये क्या कर सकते हैं भाई, आरक्षित कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति के नाम आरक्षित कर सकते हैं। अन्य विधेयक को राष्ट्रपति के नाम ये क्या कर सकते हैं, आरक्षित कर सकते हैं। लेकिन कौन विधेयक को नहीं, धन विधेयक को नहीं। तो यहाँ भी इस बात को आपने देख लिया कि यह भी प्रश्न आप बराबर पूछता है, इसलिए इस बात को भी आप यहाँ से देख लीजिए। अच्छा, अब यहाँ से आप देखिए भाई कि ये जो राष्ट्रपति जो होगा वह क्या होगा भाई, राज्यपाल जो होगा, ये राज्यपाल क्या होगा, अपॉलिटिकल होगा, अपॉलिटिकल होगा। यानी ये किसी पार्टी से इसका रिश्ता नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, निरपेक्ष हो जाएगा, निष्पक्ष हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, निष्पक्ष हो जाएगा, ये निष्पक्ष हो जाएगा। तो मैंने कहने का मतलब यहाँ पर है कि रिश्ता तो रहेगा, लेकिन जब ये कोई कार्य प्रणाली होगा तो इसमें पार्शलिटी नहीं होगी, यह निष्पक्ष होकर के ये क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ऐसा नहीं कि ये कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे या बीजेपी के पक्ष में रहेंगे या जिस पार्टी से चुने गए हैं उस पार्टी की ओर रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कैसे रहेंगे, निष्पक्ष रहेंगे, अपॉलिटिकल रहेंगे। इसका मीनिंग यही है। अब हमको यहाँ पर देखना है कि ये जो राज्यपाल है, ये राज्यपाल ये क्या करेंगे भाई, विधानसभा में ये क्या करेंगे, विधानसभा में ये क्या कर सकते हैं, एक एंग्लो इंडियन को ये क्या करते हैं, ये मनोनीत करते हैं। एक एंग्लो इंडियन को ये क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, ये नॉमिनेटेड करते हैं। जैसे कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करते हैं, उसी प्रकार से विधानसभा में ये एक एंग्लो इंडियन को ये क्या करते हैं भाई, ये मनोनीत करते हैं। तो ये है, ये राज्यपाल का ये अधिकार यहाँ पर दिया गया है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, आप यहाँ पर देखिए कि आर्टिकल 356, आर्टिकल ये कितना है भाई, 356। तो भाई यदि इनको ये पता चल जाए कि अमुक राज्य का शासन संवैधानिक नियमों के आधार पर नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर ये एक लिखित सूचना किनको दे सकते हैं, ये राष्ट्रपति को दे सकते हैं और उसी आधार पर राष्ट्रपति यहाँ पर क्या लगाएंगे, राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। तो ये प्रेसिडेंट रूल ये क्या कर सकते हैं, इनके सिफारिश पर लागू होता है।
ये क्या है, प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट रूल इनके क्या होता है, ये सिफारिश पर कौन लागू करते हैं, ये राष्ट्रपति ये लागू कर सकते हैं, ये लागू कर सकते हैं। तो ये 356 की बात इस प्रकार से यह है। अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि ये जो राष्ट्रपति हैं भाई, तो यदि जिन राज्यों में विधान परिषद होगा, जिन राज्यों में ये क्या होगा भाई, विधान परिषद होगा, वहाँ पर ये क्या करेंगे, 1/6 सदस्यों को, ये 1/6 सदस्यों को ये क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। ये मनोनीत करेंगे। ठीक यही अधिकार वहाँ पर क्या किसके पास था, वहाँ पर जाकर के राष्ट्रपति के पास था। वो राज्यसभा में जैसे मनोनीत करते हैं उसी प्रकार से यहाँ ये विधानसभा में विधान परिषद में ये सदस्यों का ये क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि राज्यपाल के क्या हैं, वही सब अधिकार, कार्य एवं अधिकार हैं जो कि केंद्र में राष्ट्रपति के हाथ में है। लेकिन कुछ अंतर है थोड़ा सा, जैसे कि मैंने आपको कहा दंड के मामले में, तो मृत्यु दंड को ये माफ़ नहीं कर सकते हैं और बाकी को माफ़ कर सकते हैं। और एक अंतर थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो मार्शल कोर्ट के द्वारा दिया गया क्या है, दंड है, सैनिक न्यायालय के द्वारा दिया गया दंड, सैनिक न्यायालय के द्वारा दिया गया दंड, ये दिया गया दंड ये माफ़ नहीं कर सकते, ये माफ़ नहीं कर सकते। जबकि राष्ट्रपति इसको क्या कर सकते थे, माफ़ कर सकते थे। क्या है भाई, ये तीनों सेना का आर्म्ड फोर्स है उनके ये प्रधान नहीं है, इसीलिए ये सैनिक न्यायालय के द्वारा दिया गया दंड ये माफ़ नहीं कर सकते हैं, इसको ये अधिकार नहीं है। तो यह भी इस जगह आपका क्या है भाई, महत्वपूर्ण है। अच्छा, राज्यपाल का स्थानांतरण ये कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं। ये राज्यपाल का स्थानांतरण ये कौन कर सकते हैं भाई, ये राष्ट्रपति कर सकते हैं, ये राष्ट्रपति के हाथ में ये अधिकार है कि भाई ये चाहे तो ऐसा हो सकता है। और एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जिस राज्य के वो निवासी होंगे उस राज्य का वह राज्यपाल नहीं हो सकता है। ये एक ही राज्य के, अपने ही राज्य के कोई व्यक्ति राज्यपाल नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये किसी को, जुडिशरी को या प्रभावित न करे या अन्य कार्यपालिका जो है उसको ये प्रभावित न करे, इस वजह से ऐसा रखा गया है। और ख़ास करके इसको किस क्षेत्र से लिया जा रहा है आजकल, जैसे ये शिक्षा के क्षेत्र से, प्रशासन के क्षेत्र से, यानी क्या कर सकते हैं, सैन्य विभाग से जो चीफ होते हैं उनको इस प्रकार से बनाया जा रहा है। न्याय के क्षेत्र से आजकल ये बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ तक क्या कि सुप्रीम कोर्ट के जज को भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी राज्यपाल अब बनाने लगा है। हालांकि कुछ लोगों ने इन पर जाके टीका टिप्पणी किया, लेकिन संविधान के नियम के अनुसार यह उचित है, यह गैर संवैधानिक नहीं है। तो आज हम लोगों ने आपको राज्यपाल के बारे में पढ़ाया कि राज्य की कार्यपालिका क्या है, इसके संबंध में हमने आपसे बात किया। राज्यपाल का कैसे इनकी नियुक्ति होती है, इनका कार्यकाल क्या है, इसका सैलरी क्या है, कौन सैलरी इसको देते हैं, इसका कार्य एवं अधिकार क्या है। तो ये सारी बातें आज मैंने आपके सामने रखा। मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि आप अपने कार्यों पर लगे रहिए। आप अनाप शनाप बात को मत सोचिए। आपका जो मूल कार्य है वह है पढ़ना, अपना स्वाध्याय करिए और बेकार की बातों में मत लगिए। बहुत सारी बातें ऐसी होती रहती हैं, आसपास पड़ोस में राजनीति से संबंधित बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, धर्म से संबंधित, राजनीति से संबंधित, संप्रदाय से संबंधित बहुत तरह की समस्याएं रिलेटेड हैं। उन समस्याओं के फेरे में आप मत पड़िए। आप यदि जिस दिन आप अच्छे बन जाएंगे उस दिन सभी लोग पूछेंगे, आप अच्छा नहीं बन पाइएगा, आपको कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए सबसे पहला प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ दैट कि कैसे अपने आप को आप क्या करें, एक जगह पर पहुंचा दें, आप क्या हो जाएं, अच्छे पद पर पहुंच जाएं, तो फिर आपकी मान्यता बरकरार रहेगी।
लोग उन्हीं को पूछता है जिनके पास पद है, संपत्ति है, धन है, ताकत है, उन्हीं को पूछता है। अनावश्यक रूप से आप अपनी एनर्जी अन्य कार्यों में मत बर्बाद करिए। आप अपनी एनर्जी सीधे सीधे किस में लगाइए? पढ़ाई में लगाइए। जिस दिन ऑफिसर बन जाइएगा उस दिन हर कोई पूछेंगे। यही मेरा आपसे गुजारिश है। अपने दिमाग को कहीं अलग होने मत दीजिए, भटकने मत दीजिए। धन्यवाद।